हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़े आंदोलन के बाद उनको वो लंबा समय आंदोलन चला, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उनकी जगह पर नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, उनका नाम है प्रहलाद जोशी। उनके बारे में आप विस्तार से जानेंगे, क्योंकि अब जो भी घटना हुई है हाल फिलहाल में, क्योंकि ये सेंटर में हुई है तो इसके एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन बनते हैं, तो उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं विस्तार से। कौन थे, क्या है प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। तो बता दें हम आपको, भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका नाम क्या है, कौन बने भारत के नए शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने, और भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी बने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रहलाद जोशी जी नए शिक्षा मंत्री बने हैं। पूरी डिटेल जानेंगे, टेंशन मत लेना इनके बारे में। क्या है, अब उनके पास क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से पद हैं, ठीक है ना। पहले से उनके पास पद हैं, कहाँ से कौन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उनका उनका नाम, पूरा नाम है प्रहलाद जोशी। उनको राज्य कौन से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से, ये ध्यान रखना। उनकी पार्टी कौन सी, बीजेपी। उनकी पार्टी कौन सी, बीजेपी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उनका लोकसभा क्षेत्र जो है, लोकसभा क्षेत्र क्या है उनका, लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा जो क्षेत्र है उनका, लोकसभा क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक, धारवाड़ कर्नाटक, ठीक है। धारवाड़ कर्नाटक से उनका लोकसभा क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी पार्टी से और कौन से राज्य से, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र उनका धारवाड़ कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य के बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कई बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं, ये ध्यान रखना, कई बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। संसदीय कार्य, प्रशासनिक अनुभव, संगठनात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं, प्रशासनिक अनुभव, संगठनात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा, नेक्स्ट देखते हैं अब शिक्षा मंत्री के रूप में प्रमुख जिम्मेदारी। अब जो इनको शिक्षा मंत्री का जो पद दिया गया है उनके बारे में, जो उस पद के अंदर उनके पास अब कौन कौन सी जिम्मेदारी आई हैं उनको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्य में उनकी निगरानी, एनईपी की निगरानी, ठीक है। पहली बात, एनईपी में जो भी चीज़ आती है उनके बारे में निगरानी रखना। स्कूल उच्च शिक्षा से जुड़े निर्णय, एनटीए, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी जैसे संस्थानों से संबंधित नीतियाँ, परीक्षा प्रणाली में सुधार एवं पारदर्शिता। इसी के ऊपर तो ये हुआ था आंदोलन, इस परीक्षा प्रणाली में सुधार के ऊपर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं उनके पास, अब फिलहाल में उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्रमुख पद और मंत्रालय कौन कौन से उनके पास, ये देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अतिरिक्त प्रभार के रूप में हाल ही में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी के रूप स्थान पर उनको ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में, अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट देखते हैं उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ठीक है। देखो, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उनके पास केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उनके पास पहले से था। एक तो ये है पद उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पद कौन सा है। दूसरा पद है उनके पास केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा वाला ये दूसरा नंबर पद ये है। और तीसरा कौन सा आएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए वो, ठीक है। अब ये बात बता दूं, धारवाड़ कर्नाटक से लोकसभा सांसद 2004 से लगातार चुने जा रहे हैं, 2004 से सांसद चुने जा रहे हैं। इस प्रकार अभी उनके पास 3 केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार अतिरिक्त रूप में उनमें शामिल किया गया है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ध्यान रखना आपको, तो जिससे ध्यान। नए शिक्षा मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। उनका नाम क्या है, प्रहलाद जोशी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ से आते हैं वो, कर्नाटक से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से बिलोंग, बीजेपी उनकी पार्टी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी, धारवाड़ कर्नाटक से लोकसभा क्षेत्र, बीए कर रखा है, ठीक है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे उनके बाद ये है ना, उनके पास अब क्या क्या जिम्मेदारी आई है शिक्षा मंत्री के रूप में। राष्ट्रीय एनईपी के रूप में कार्यान्वयन करना, एनटीए और एनसीईआरटी संस्थान के बारे में नीतियों के बारे में जानकारी, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, ये। और उनके पास कितने पद हैं, उनके पास अभी 3 पद हैं। एक तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री वाला प्रभार, अतिरिक्त प्रभाव वाला, एक दूसरा केंद्रीय उपभोक्ता मामले वाला, ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण वाला, ये केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा वाला। ये उनके पास अभी फिलहाल में तीन मंत्रालय हैं, ध्यान रखना 3 पद हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ से, किस क्षेत्र से उनका वो है सांसद का चुनाव, ठीक है ना।
ऐसी सूचना के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।